सवारी है शहीदे करबला की, ये सवारी है शहीदे करबला की, ये सवारी है। ये सवारी है, सवारी है शहीदे करबला की, ये सवारी है शहीदे करबला की, ये सवारी है। जो लोग आके बताते जा रहे हैं कि जी हमें इस दिन निकालनी है, इस दिन ये करना है, तो वो हम लिखते चले जा रहे हैं जहाँ जहाँ हमें कन्वीनियंट हो सकेगा जाने के लिए, जहाँ जहाँ मौला की तरफ से होंगी ये ज़ियारतें निकलेंगी जाएंगी। बाकी हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि इनकी किसी चीज़ में कमी ना आए, किसी देखभाल में, वो मौला हम कोशिश करते हैं। और बाकी ज़ियारतें जुलझना की खुराक में ये होता है भाई कि ये सुबह सबसे पहले तो ये मेन काम इसका है सरफराज का। ये सुबह ही सुबह उठता है, और उठने के बाद इनकी सफाई करता है, इनके करकरा लगाता है, इनको साफ़ करने के बाद, खड़ा करने के बाद इनका चारा बनाता है, जिसमें कुत्तर होता है, जौ होता है, गंदम होता है, जो जैसी मौसम है उसके हिसाब से इनको चीज़ें दी जाती हैं। तो उसके बाद इनको चीज़ें देता है, इनका चारा इनके आगे रखता है, पानी पिलाता है। ये कोई 10-10:30 बजे तक फारिग होता है। और इसी तरह फिर दोपहर में यही है कि ये इनके लिए जो इनको है रोड ग्रास वो दी जाती है, तो रोड ग्रास लेके आता है ये इसके लिए, वो देता है इनको। दोपहर में ज़्यादातर ये रोड ग्रास ही खाते हैं, मौसम ऐसा है तो वो इस वक्त गर्मियों की वजह से बहुत ज़रूरी है। शाम 4 बजे के बाद से इसकी सफाई शुरू करता है, 5-5:30 बजे के करीब ये लेके निकलता है इनको टहलाने के लिए। वहाँ से कोई घंटा 1.25 घंटे बाद आता है। फिर जैसे ही आता है यहाँ खड़ा करता है इनको, सफाई करता है, पसीना खुश्क करता है, चारा डालता है। ये रात 1:30-2 बजे तक इनके साथ यहीं बैठा रहता है कि कब ये पानी मांगे। पानी मांगते हैं तो ये बाकायदा ज़मीन पर पैर मार के आवाज़ देते हैं, इसको आवाज़ देते हैं। उसके बाद ये इनको जिस तरह, ये तो इसको पता है कि किस वक्त इनको पानी चाहिए, किस वक्त इनको खाना चाहिए। तो जिस वक्त ये देखता रहता है कि इसकी कहीं खुलती खाली तो नहीं है, खाली होती है तो देख के इसका वापस चारा डालते हैं। चारा हमारे पास रखा हुआ होता है, और चारा तो मैं वैसे भी पूरे साल का मेरे पास वहाँ जगह में रखा हुआ होता है। चारा मैं इकट्ठा लेता हूँ, ट्रक के ट्रक आते हैं वो मेरे पास रखे हुए हैं। वो चारा जब ख़त्म होने वाला होता है तो कट जाता है। अभी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह चारा इसका कटने वाला है। वो आदमी को कल मैंने कहा था फ़ोन करके कि यार आके चारा काट दो, ये है। और चारा भी इसका आता है हैदराबाद से, जबल का जो कुत्तर होते हैं ना वो लेता हूँ मैं। जफ़ाएं इस पभी होती रही है,
रकाबे खून में डूबी हुई है। मुहाफिज था हुसैन इब्ने अली का, इसे भी बरछियां मारी गई हैं। सवारी है शहीदे करबला की, ये सवारी है। हमेशा मैंने ये सोचा था कि कोशिश करी कि यार मैं जुलझाना रखूँगा, लेकिन अपनी ज़ात से इसका ख़र्चा उठाऊँगा। मैं जहाँ मजलिस होती थी जुलझाना की, मैं वहाँ पहले जाता था और देखता था। एक शौक़, एक हसरत थी कि यार जुलझाना रखें, और जुलझाना ऐसा रखें कि मौला बस देखता रह जाए, दुनिया पलट के देखे। और क्योंकि हमारे घर में अज़ादारी होती है जुलझाना की एक मजलिस होती थी हमारे घर में 19 सफ़र को, ज़नानी मजलिस है, उसमें जुलझाना निकलता था। मैं अपने वालिद को देखा था मैंने कि हम शुरू से ही, और मुझे इसका इस तरह एक था कि मैं खाना भूल सकता था, ये शौक़ नहीं भूल सकता था। ये ज़ियारत का शौक़, ये जुलझाना का शौक़। मैंने हर मजलिस, हर इमाम बारगाह में जाके मैं ये दुआ करता था, मौला मैं भी रखूँगा लेकिन अपनी ज़ात से, अपनी जेब से। यहाँ जॉब करता था मैं बैंक के अंदर। इत्तेफाक ऐसा है कि मेरा जाना हो गया, ओवरसीज़ चला गया, मैं दुबई चला गया, यहाँ से मूव भी हो गया था। यहीं था उस ज़माने में। तो मैंने ख्वाब देखा, मैं एक मैदान है उसमें खड़ा हूँ, मजलिस के लिए टेंट लगा हुआ है, शामियाना लगा हुआ है वहाँ पे। तो मैंने देखा कि वहाँ पे जुलझाना बाहर खड़ा हुआ है, तैयार हुआ हुआ, और जुलझाना अंदर जाने के लिए खड़ा है मजलिस में। तो वहाँ एक साहब थे, मुझसे कहने लगे कि यार आप जुलझाना क्यों नहीं रखते? मैंने कहा यार मौला जब देंगे, जब मैं अपनी जेब से, अपनी ज़ात से, अपने ख़र्चे से रखूँगा तो मैं रखूँगा, वरना मैं इस तरह रख नहीं सकता कि किसी से कह के लेके। मेरा शौक़ नहीं है ऐसा। तो जुलझाना मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। जुलझाना ने अपना सर मेरे सीने पे रखा और इंसानों की आवाज़ में मुझसे बात की कि मौला तुम्हें ऐसा देंगे कि दुनिया देखेगी। इस पे नंबर अलॉटेड होते हैं, इसका नंबर है 1171। तो मुझे उन्होंने बताया कि यार ये कोई निकाल नहीं सकता इसको। तो मैंने अपने एक दोस्त से बात की, उन्होंने कहा कि यार मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं यार मुझे यही ज़्यारत चाहिए 1171, मैंने देखा नहीं था। मेरे दिल में एक ऐसा जुनून था इसको लाने का कि कुछ हद नहीं। जब मैं लेने भी खुद गया, उन्होंने कहा जी मैंने अप्रूवल निकलवा ली है और देखना चाह रहा हूँ। वहाँ जब हम स्टड में पहुँचे तो उन साहब ने कहा, जो इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि जी वो तो हमने किसी को दे दी। मैंने कहा जी मैं उसके अलावा लेके नहीं जाऊँगा, मैं उसके अलावा लेके नहीं जाऊँगा। फिर बहरहाल कहने लगे अच्छा चलें आप देख लें। मैंने इसको देखा नहीं था इस ज़ियारत को, लेकिन जब मैं वहाँ गया हूँ ना तो एक ये ज़ियारत जो थी ना, इस तरह आवाज़ें लगा रही थी ना। मैंने से पूछा, जो आदमी हमें दिखाने लेके गया, मैंने से पूछा यार ये जो अंदर से चीख रहा है कौन है? कहने लगा ये वही है जो आपसे छुपा रहे हैं ये लोग। मैंने कहा बस मुझे वही चाहिए। जब ये बाहर लेके आए, मैंने बहुत सारे घोड़े देखे थे, लेकिन जिस वक्त इसको बाहर लेके आए तो मैंने कहा नहीं भाई मैं ये ही लेके जाऊँगा, मुझे ही चाहिए। तो देखिए मौला ने मुझे, लोग मना कर रहे थे नहीं मिलेगी, मौला ने ये दी। इसी तरह इसी ज़ियारत के लिए इसका नंबर मुझे किसी ने 2 महीने पहले दिया था, और जब हम स्टड में गए तो उन्होंने ला के हमें यही खड़ा किया। लेकिन उसने कहा यार ये तो हम दे नहीं सकते, ये तो बड़ी मुश्किल है। मैं इस ज़ियारत को लेने के लिए जब इरादा किया था तो मैंने मौला से इसके लिए मौला की हाज़िरी मांगी थी कि मौला ये मेरी ज़ियारत आ जाए तो मैं, देखें आपके सामने खड़ी है ये ज़ियारत इसी तरह, और इनकी अज़ादारी देखें आप ये जुलूस में जिस वक्त चलते हैं इनके आगे ताबूत होता है और ये ज़ियारत ऐसी चल रही होती है कि ऐसा लगता है कि इन पे कोई सवारी है मौला की। सवारी है शहीदे करबला की, ये सवारी है शहीदे
करबला की ये सवारी है। जोजने रख लिए। मौला ने शादी हो गई थी, 10 साल तक मेरी औलाद नहीं थी। मैं एक दिन ख्वाब में मैं दिल में सोच रहा था कि यार मौला, मैं क्या ऐसे ही रहेगा कि मैं मर जाऊंगा, मेरी जोजना की रस्सी पकड़ने वाला भी कोई नहीं होगा। तो अगले साल मुझे मौला ने बेटा दिया। तो ये मैं मौला का करम है। मेरे पास ये ज़ियारतें हैं इनकी, मैंने अज़ादारी ऐसी देखी है 9 मुहर्रम को, इनको रोते हुए देखा है मैंने इन ज़ियारतों को। और जब ये मजलिस में जाती हैं, वहाँ मेरे घर की एक ही मजलिस है, उसके लिए रखा हुआ था मैंने कि यार ये ज़ियारतें हैं, वो ड्यूटी देंगी उसकी मजलिस की। जब ये वहाँ जाती हैं, मजलिस होती है, नौहा होते हैं, अज़ादारी, उसके बाद ये ज़ियारत वहाँ से पलटती है, सामने इमाम बारगाह है, उसी तरह ये सर झुका के सलाम करते हैं और फिर वापस आते। तो ये मेरा एक शुरू से शौक़ रहा है अज़ादारी का, जुलझने का। और जुलझना ऐसा है कि मैं खुद कुछ भी हो जाए, मेरी ज़ियारतें, मुझे बस ये टेंशन रहती है इनकी कि यार ये मेरी ज़ियारतें इसी तरह, और मौला ने उसी तरह रखा हुआ है। जब मौला, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं देखो उसके बाद मेरा बेटा, तो मेरे बेटे को भी इसी तरह ही शौक़ है जैसे मैंने ये ज़ियारतें रखी है। ये हर साल जब से ये ज़ियारतें आई हुई हैं, हम 9 मुहर्रम की रात को अंजोली में वहाँ ये ज़ियारतें निकलती हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये होता है कि मेरे साथ मेरे भाई भतीजे सब होते हैं, हम जुलूस में और ज़ियारत के लिए लेकिन वही लोग लेके ज़्यादातर जाते थे। मैं पिछले साल ऐसा हुआ, ख़ासकर मैं, ये था सरफराज मेरे साथ था और ये सारे बच्चे थे। जिस वक्त अंचोली में मेन रोड के ऊपर आके जंजीर और कमा लगती है, तो हम जिस वक्त अंदर मेन रोड पे आए हैं, जब शुरू होता है मातम कमा का और जंजीर का, तो लोग इंतज़ार कर रहे थे इन दोनों ज़ियारतों का। ये मेरे जहन में भी नहीं था। ये ज़रूर मालूम था कि यार ये ज़ियारतें वहाँ बीच में खड़े होती हैं और मातम होता है। ये ज़ियारत आगे खड़ी थी, ये पीछे खड़ी हुई थी। जिस वक्त उस लड़के ने का मातम शुरू किया है, जब वो कमा मारता था, ये पैर ज़मीन पे मार कर उसको जवाब देता था और वो रोए चले जा रहा था। जो लोग थे वो बेकाबू हो गए थे मातम करने वाले। फिर हमने ये अपने बस जो पुरसे के लिए लेके गए थे और उसके बाद फिर हम वहाँ से ख़त्म किया, क्योंकि लोग तो बिल्कुल बेकाबू हो गए थे मातम करने के लिए। बस यही मेरा है कि यार ये मेरी मौला अज़ादारी को कबूल करें। हम क्या हम करें, हमसे ज़्यादा अज़ादारी इनकी होती है। मौला ये रहवार हैं। गला जब कट गया तशना दहन का, लहू मुँह पर मला शाहे ज़मन का, खबर सैदानियों को दी है इसने, ये पहला नौखा है बेवतन का, सवारी है, सवारी है शहीदे करबला की ये सवारी है, शहीदे करबला की ये सवारी है।